हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इससे पहले 16 सेट हो चुका है और जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि इस सेट में हम जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं सारे ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। तो इस वीडियो से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के आधार पर कौन सा शुभंकर जारी किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, उदय। UIDAI ने जो है कौन सा शुभंकर जारी किया है? तो उदय। UIDAI ने उदय नाम का शुभंकर जारी किया है। यह शुभंकर आधार से संबंधित जानकारी जैसे अपडेट, प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन आदि को अधिक सहजता से प्रदान करेगा। इस शुभंकर का चुनाव एक प्रतियोगिता द्वारा किया गया। नामांकन प्रतियोगिता में रिया जैन जो कि भोपाल की है प्रथम रही है, और डिजाइन प्रतियोगिता में अरुण गोकुल जो कि केरल के प्रथम रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में चीन के नागरिक के लिए कौन सा नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा शुरू किया है? तो ऑप्शन सी सही है, EB4 वीज़ा। EB4 वीज़ा हाल ही में चीन के नागरिक के लिए जो इंडिया है नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा शुरू किया है, EB4 वीज़ा। भारत ने चीन के नागरिक के लिए EB4 इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा शुरू किया है, जिसके तहत उन्हें 6 महीने तक भारत में रहने की अनुमति मिलेगी। इस वीज़ा के संचालन उद्योग संवर्धन और आधिकारिक व्यापार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के गंगा सागर सेतु किस नदी पर 4.75 किलोमीटर लंबे सेतु की नींव रखी गई है? तो ऑप्शन सी सही है, मूरी गंगा नदी। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर हेतु मूरी गंगा नदी पर 4.75 किलोमीटर लंबे सेतु की नींव रखी गई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का ट्रायल ऑपरेशन 26 जनवरी 2026 से किस राज्य में शुरू किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, हरियाणा में। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का जो ट्रायल है 26 जनवरी 2026 से हरियाणा में शुरू किया गया। हाइड्रोजन ट्रेनें शून्य उत्सर्जन वाहन वाली ट्रेनें हैं जो पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है, पुस्तक गाओ नाचो और नेतृत्व करो श्रील प्रभुपाद के जीवन के नेतृत्व से के सबक को लेखक कौन सा है? इसका लेखक कौन सा है? लेखक जो है ऑप्शन ए है, हिंदोल सेन गुप्ता। पुस्तक का नाम है गाओ नाचो एवं नेतृत्व करो श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व के सबक। इतना बड़ा नाम ही है पुस्तक का, गाओ नाचो और नेतृत्व करो श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व के सबक। ये पुस्तक है, इसका जो लेखक है हिंदोल सेन गुप्ता है। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी ICJS 2.0 पुलिस रैंकिंग में लगातार तीसरी बार किस राज्य की पुलिस को नंबर 1 स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी सही है, उत्तराखंड पुलिस को। गृह मंत्रालय द्वारा जारी ICJS 2.0 पुलिस रैंकिंग में लगातार तीसरी बार उत्तराखंड पुलिस को जो है नंबर 1 स्थान मिला है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 की शुरुआत तमिलनाडु के किस अभयारण्य से किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, थनथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 की शुरुआत है तमिलनाडु के थनथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य से किया गया। नेक्स्ट है, क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा। क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री शुरुआत करने वाला भारत का जो पहला राज्य है उड़ीसा बन गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल ATM वैन
टीजीबी ऑन व्हील का शुरुआत किस ग्रामीण बैंक ने किया है? तो ऑप्शन बी सही है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन टीजीबी ऑन व्हील्स का जो शुभारंभ है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने किया है। नेक्स्ट है, बामनवास कंकर ग्राम पंचायत किस राज्य की पहली जैविक पंचायत बनी है? तो ऑप्शन बी सही है, राजस्थान की। बामनवास कंकर ग्राम पंचायत जो है राजस्थान की पहली जैविक पंचायत बनी है। नेक्स्ट है, भारत की पहली ग्रीन अमोनिया परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। भारत की पहली ग्रीन अमोनिया परियोजना की जो शुरुआत है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, केरल के अरल वन्यजीव अभयारण्य का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, अरल तितली अभयारण्य। केरल के अरल वन्यजीव अभयारण्य का जो आधिकारिक नाम है अरल तितली अभयारण्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क सर्वम एआई के सहयोग से कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, चेन्नई तमिलनाडु में। भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क सर्वम एआई के सहयोग से जो है चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के नीचम जिले के मानसा कस्बे में किस बीमारी या सिंड्रोम का प्रकोप सामने आया है? तो ऑप्शन बी सही है, गुइलेन बैरो सिंड्रोम। हाल ही में मध्य प्रदेश के नीमच जिले में मानस कस्बे में जो है गुइलेस बैरे सिंड्रोम का प्रकोप सामने आया है। नेक्स्ट है, 18 जनवरी को पीएम मोदी द्वारा 86 किलोमीटर लंबे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का जो है भूमि पूजन किया गया। यह किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया? तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है, NH 715 पे, NH 715 पे किया गया। 18 जनवरी को पीएम मोदी द्वारा 86 किलोमीटर लंबे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का जो भूमि पूजन है NH 715 पर किया गया। नेक्स्ट है, कैबिनेट द्वारा अटल पेंशन योजना का विस्तार किस वित्तीय वर्ष तक कर दिया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, 2030 से 2031 तक। कैबिनेट द्वारा जो है अटल पेंशन योजना का जो विस्तार है 2030 से 31 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला शून्य ताज़ा अपशिष्ट डंप शहर कौन सा बना है? तो ऑप्शन सी सही है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला शून्य ताज़ा अपशिष्ट डंप यानी कि जीरो सॉलिड वेस्ट डंप शहर जो है लखनऊ बन गया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले नमो बुक फेस्ट में कौन सी 2 नई पुस्तकें लॉन्च की गई? तो ऑप्शन बी सही है, जनरल वी वानो और महात्मा। नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले नमो बुक फेस्ट में 2 पुस्तकें लॉन्च की गई। पहला पुस्तक है जनरल वी वानो और दूसरा महात्मा। नेक्स्ट है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जारी पहले जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में 154 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी सही है, 16वां। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जारी पहले जिम्मेवार राष्ट्र सूचकांक में 154 देशों में भारत को जो है 16वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PFRDA ने संयुक्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार और सुनिश्चित आय के लिए किसकी अध्यक्षता में 15 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर MS साहू को। PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार और सुनिश्चित आय के लिए डॉक्टर MS साहू की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है, बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 में जो है सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, MS धोनी। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026
भारत में पहले इंटरनेशनल मल्टी स्टेज प्रो साइकिलिंग रेस के सद्भावना राजदूत जो है MS धोनी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 में अल्पकालिक जोखिम में पहले स्थान पर क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, भू आर्थिक टकराव यानी कि जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 में अल्पकालिक जोखिम में पहले स्थान पर जो है भू आर्थिक टकराव को रखा गया। नेक्स्ट है भारत के पहले ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप में। भारत के पहले ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन है श्री विजयपुरम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2026 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ऑप्शन सी सही है, 54वां। 21 जनवरी 2026 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने जो अपना है 54वां स्थापना दिवस मनाया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने 21 जनवरी 2026 को अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। असम के कुछ हिस्से को अलग करके मेघालय बना, जबकि मणिपुर और त्रिपुरा पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट है भारत के पहले नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी भारत फॉर्च्यून सिटी को विकसित करने के लिए तेलंगाना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन सी सही है, UAE के साथ। भारत के पहले नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी भारत फॉर्च्यून सिटी को विकसित करने में तेलंगाना ने UAE के साथ समझौता किया है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना है। ये कंटेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज जो है हमने बहुत तेज़ी में करवा दिया, एक्स्ट्रा फैक्ट को बिना ध्यान में रखे हुए, क्योंकि कम टाइम था और एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो जितने कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके वो हमारे लिए बेटर है, इसलिए मैं तेज़ी में करवा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जो है एक बार नज़रों से गुजर जाए। धन्यवाद दोस्तों।